जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 15 वर्ष पुरानी कार या मोटरसाइकिल के री रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में पूर्णतः आपको जानकारी देने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पर जुड़े रहिए। मैं आपको आज के इस वीडियो में टू व्हीलर, फोर व्हीलर, प्राइवेट कैटेगरी की टू व्हीलर, फोर व्हीलर के री रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में पूरी जानकारी, जैसे कि अप्लाई क्या, फीस, डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रोसीजर, अप्लाई कब करना है, ग्रेस पीरियड इसमें कितना आपको मिलता है, सारी जानकारियां देने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको वीडियो देखें, अंत तक देखें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको गारंटी लेता हूँ किसी और वीडियो में जाकर जानकारी प्राप्त नहीं करना होगा अगर लास्ट तक वीडियो पर जुड़े रहते हैं तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा कि वीडियो को आप अपने एंड से थोड़ा एफर्ट लगाइए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। टारगेट रखने हैं आज के इस वीडियो पे हम 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी आरटीओ के संबंध में मिलती रहे। आइए बढ़ते अपने टॉपिक पर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इस संबंध में आ रहे थे कि 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों के नियम के बारे में तो आपने बताया, बट हम री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, साथ ही साथ वहां पर हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। तो आज के इस वीडियो में आपको इसमें बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में मैं टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर, समझ रहे हैं आप, कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण के री रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये आप ध्यान से सुनिए कि प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं उसका पंजीकरण इनिशियल स्टेज में 15 वर्ष तक होता है, मान्य होता है, प्राथमिकी 15 वर्ष तक। और उसके बाद जो पुनः पंजीकरण करवाएंगे आप, तो वो जो पंजीकरण होता है वो 5 वर्ष का होता है। री रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष का होता है, ध्यान से आप समझिए। अब कुछ कुछ राज्यों में पुनः पंजीकरण करवाने के लिए फिटनेस अनिवार्य कर दिया है, फिटनेस टेस्ट। तो 2023 में आप वीडियो देख रहे हैं, नए साल में नई जानकारी आपको दे रहा हूं। यहाँ पर जो फिटनेस जो है अनिवार्य किया जा रहा है किसी किसी राज्यों में, वो अपने स्टेट पर आपके डिपेंड करता है कि आपके यहाँ फिटनेस अलाउ है या नहीं पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण के संबंध में। तो ये आप बेहतर होगा कि अपने अथॉरिटी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको जानकारी देता हूँ कि अप्लाई प्रोसीजर। देखिए, अप्लाई आपको कैसे करना है। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये अगर आपको जानकारी आती है, कंप्यूटर चलाना आता है, किसी साइबर कैफे से आप ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन करवाने का ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और आप चाहें तो ऑफलाइन भी विजिट करके आरटीओ में आवेदन दे सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके ऊपर है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई आपको जहाँ से गाड़ी आपकी पंजीकरण हुई थी, इसमें बहुत सारे लोग को डाउट होता है। आपकी गाड़ी जहाँ से पंजीकृत हुई थी फर्स्ट टाइम, उसी अथॉरिटी में, आरटीओ में आपको संभागीय कार्यालय में आवेदन करना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ऐसा नहीं है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको आवेदन वहीं से करना है जहाँ पे आपकी गाड़ी पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसी अथॉरिटी में। ये चीज़ आपको नोट करके रख लीजिएगा। अब इसमें बात ये आती है कि अप्लाई कब करना होता है। तो अप्लाई में आपको जानकारी देता हूँ, इसी में आपको ग्रेस पीरियड के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ग्रेस पीरियड जो होता है एक ऐसी अवधि होती है जब आपकी आरसी एक्सपायर हो जाती है। पुनः पंजीकरण जब आप करवाने के लिए जाते हैं तो वह आरसी एक्सपायर से लेकर 60 दिनों के भीतर ग्रेस पीरियड कहलाता है। आप चाहें तो 60 दिनों के पहले भी आवेदन दे सकते हैं। गाड़ी अगर जैसे कि आपकी एक्सपायर होने वाली है, मान के चलिए कि आपकी गाड़ी जो है वो 1 फरवरी 2023 को एक्सपायर होने वाली है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं। तो आप 1 फरवरी 2023 को अगर एक्सपायर होने वाली है तो आप जनवरी या फिर दिसंबर में भी आवेदन दे सकते हैं गाड़ी को पुनः पंजीकरण करवाने का, समझ रहे हैं, 2 महीने पहले और 2 महीने बाद तक। यानी कि 1 फरवरी से आप उस फरवरी का महीना जोड़ लीजिए और उसके बाद मार्च का महीना जोड़ लीजिए। तो 2 महीने के बाद उसके अंदर 2 महीने बाद उसके अंदर ही 60 दिनों के भीतर आप आवेदन दे सकते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये जो ग्रेस पीरियड है 60 दिनों का, या 60 दिनों के भीतर ही आवेदन कर देना है। अगर वो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस या पेनाल्टी भी जोड़ी जाती है। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो ये हो गई बात आपकी, अप्लाई कब करना होता है।
अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो आते हैं वो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, तो आप समझिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं पुनः पंजीकरण करवाने का, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर वहाँ पर आपकी कार हो, 15 वर्ष पुरानी है तो वहाँ पर पंजीकरण करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें पहला आवेदन होता है अप्लाई फॉर्म 25। तो अप्लाई फॉर्म 25 आपको उसी में आवेदन करना होता है, ये पहला डॉक्यूमेंट है। सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका होता है ओरिजिनल आपका आरसी, जो ओरिजिनल आरसी 15 वर्ष पहले बना था, इनिशियल स्टेज यानी प्राथमिकी वाला, वो आपको आरसी सबमिट करना होता है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है इंश्योरेंस पेपर, ये भी काफ़ी अनिवार्य है, गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए। पीयूसी फोर्थ डॉक्यूमेंट है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है। जैसे आपको पता है कि बिना पीयूसी के 10,000 रुपये का चालान काटा जाता है, तो ये पीयूसी चौथा डॉक्यूमेंट है, इसको भी आपके पास रखना चाहिए। पाँचवा डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर कोई टैक्स वगैरह है, इफ़ एनी इसमें हो जाता है, कोई अगर टैक्स वगैरह है तो उसकी रिसिप्ट वगैरह आपको पेमेंट की टैक्स की वहाँ पर लगानी पड़ती है। छठवां डॉक्यूमेंट्स होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर फॉर्म 60। अगर ये दोनों नहीं है तो पैन कार्ड भी नहीं है या फिर आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो फॉर्म 60 आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पैन कार्ड आधार कार्ड अपने साथ रखें, ओरिजिनल भी रखें, उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख लें, बेहतर होगा, और वहाँ पर उसको सबमिट कर दीजिएगा। फ़ोटोकॉपी ही सबमिट होती है, ओरिजिनल नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा 7वां डॉक्यूमेंट तो नहीं है लेकिन फ़ीस होती है, ये फ़ीस ऑथराइज्ड फ़ीस जो होती है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसकी रिसिप्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए पुनः पंजीकरण करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में फ़ीस स्ट्रक्चर के। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर 2 पहिया है, 4 पहिया है तो उसका पंजीकरण पुनः करवा रहे हैं तो फ़ीस कैसे भुगतान करनी होती है। तो देखिए जी, फ़ीस रिक्वायर्ड जो होती है, अगर आप मोटरसाइकिल है, अगर 15 वर्ष पूरा बाद आप वहाँ पर पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो पहले जो फ़ीस किसी राज्यों में फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी गई है, मैंने आपको पहले वीडियोज़ के माध्यम से भी बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अब फ़ीस का भुगतान होता है, यानी कि मोटरसाइकिल का अगर 15 वर्ष पुरानी है तो 1,000 रुपये हो जाएगा आपका। पहले ये 300 रुपये थी, तो 300 रुपये पहले थी, किसी राज्यों में अभी भी 300 है, ये नोट करके रखिएगा। ये आपकी स्टेट पर डिपेंड करता है फ़ीस स्ट्रक्चर पूरी तरीके से, और किसी राज्यों में 1000 का इसको कर दिया गया है। फ़ीस में बढ़ोतरी की गई थी पिछले साल ही, मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, अगर आप चैनल पर जुड़े होंगे तो। और कार की स्थिति ये है कि पहले जो 600 रुपये फ़ीस थी उसको बढ़ाकर अब वहाँ पर 5,000 रुपये कर दिया गया है। 15 वर्ष पुरानी गाड़ी है तो जैसे कि आपको पता है फ़ीस में भारी भरकम लगभग 8 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, आप समझिए। तो यहाँ पर अब 1,000 रुपये आपका 2 पहिया के लिए हो जाएगा, और 4 पहिया के लिए अगर 4 पहिया है तो लगभग 5,000 रुपये आपको पुनः पंजीकरण की फ़ीस देनी पड़ेगी। किसी राज्यों में पुरानी फ़ीस स्ट्रक्चर ही अलाउ है अभी भी 300-600, 2 पहिया के लिए 300, 4 व्हीलर यानी 4 पहिया के लिए 600, ये 300-600। और नए फ़ीस जो स्ट्रक्चर बने हैं उसके हिसाब से बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, 1,000 और 5,000 रुपये पुनः पंजीकरण की फ़ीस है। अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर करवाते हैं, 60 दिनों के भीतर आवेदन दे रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट फ़ीस जो है वो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पर 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से अलग से पेनल्टी लगाई जाएगी 2 पहिया के लिए, और 4 पहिया का है तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अलग आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ये अलग से जोड़ी जाती है फ़ीस स्ट्रक्चर के बाद में, ये आप ध्यान से सुनिए। इसके अलावा अदर फीस भी जोड़ी जाती है, वो आपके स्टेट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ग्रीन टैक्स भी किसी राज्यों में लिया जाता है, तो ग्रीन टैक्स 1,000 रुपये मोटरसाइकिल का है और लगभग 5,000 रुपये आपकी कार का है। तो वो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा आपके स्टेट पर क्या वहाँ पर दर वगैरह है, ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। तो ये हो गई बात फीस की। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि फॉर्म जो 1323A है, यानी कि स्मार्ट कार्ड के लिए जो आवेदन होता है वो अलग से फॉर्म होता है 23A। तो फॉर्म 23A में अगर आवेदन आप करते हैं, यानी कि आपकी जो आरसी होती है वो पहले पेपर पर आती है या आती थी, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अब वो पेपर पे भी आती है, और अगर आप 200 रुपये देते हैं अतिरिक्त तो 23A के तहत ये स्मार्ट कार्ड पर आपकी आरसी मिलेगी। यानी कि जैसा DL आता है हार्ड प्लास्टिक कार्ड में, जैसा आपका ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, सेम वैसे आपकी आरसी आएगी। 23A संलग्न कर दीजिएगा आवेदन करते वक्त, तो आरसी प्लास्टिक कार्ड में आएगी। काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम लुकिंग आती है, अच्छा महसूस करेंगे। 200 रुपये अतिरिक्त लगेगा उसका। तो ये फीस स्ट्रक्चर है पूरा।
या आप अपने राज्य के फीस पे वहाँ पर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर है, ये फीस घटती बढ़ती रहती है, इस पे कोई फिक्स नहीं रहता है, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है कि री रजिस्ट्रेशन कब कितने दिनों के लिए मान्य होता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं ये अगले 5 सालों तक वैध रहेगा, ठीक है। अब री रजिस्ट्रेशन करवाने के वक्त बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, वो अपनी गाड़ी नहीं ले जाते हैं, तो वो गलती करते हैं भाई। गाड़ी ले जाना अनिवार्य है आरटीओ में री रजिस्ट्रेशन करवाने के समय, चाहे 2 पहिया है, 4 पहिया है, चाहे कमर्शियल भी है, जो भी गाड़ी का पुनः पंजीकरण होगा आरटीओ में वो गाड़ी आपको ले जाकर दिखानी पड़ेगी, तो गाड़ी लेकर जरूर जाइएगा। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास होती है तभी आपकी गाड़ी का पुनः पंजीकरण होता है। मैंने आपको शुरू में बताया, ये किसी राज्यों में ऑलरेडी लागू है 2023 में, और बहुत सारे लोग इसको जल्द ही राज्य लागू करने वाले हैं, तो ये आप अपने हिसाब से वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी 15 वर्ष पुरानी गाड़ी के पुनः पंजीकरण करवाने के संबंध में। डॉक्यूमेंट, फीस, ग्रेस पीरियड, अप्लाई कब करना है, कहाँ करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अभी भी कोई डाउट आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है यूट्यूब का, जाइए कमेंट करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एवं आप लोग अगर हमसे ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, सजेशन सुझाव आपके का भी हम स्वागत करते हैं। आइए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, फॉलो करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर बहुत ही जल्द मिलेगा। और ट्विटर पर आप हमें फॉलो करके अपने ट्वीट करिए और मुझे टैग कर दीजिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। नए चैनल को भी प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, चैनल्स का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जुड़ें। जहाँ भी जुड़ेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।